पटना के बांकीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। इस चुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की। वहीं इस चुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजद की जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता थी, उनकी जमानत जब्त हो गई। रेखा गुप्ता को इस चुनाव में 14,000 के आसपास वोट मिले। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान रेखा गुप्ता को 47,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन जब 7-8 महीने बाद जब उपचुनाव होते हैं और उस उपचुनाव में राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 14,000 के आसपास वोट मिलते हैं, लोगों के मन में यह सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि 7-8 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि राजद की प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया। वहीं आपको बता दें, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम और यादव वोटों जो है लगभग 30% के आसपास है। मुस्लिम और यादव वोटर जो हैं वो राजद का मजबूत पिलर माने जाते हैं। कहा जाता है सब कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन मुस्लिम और यादव जो हैं वो कभी भी राजद का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस चुनाव में यह तथ्य जो है वो गलत साबित हुआ। मुस्लिम और यादव वोटों ने खुलकर जो है जनसुराज को वोट देते हुए दिखे। इस वजह से जो है प्रशांत किशोर को इस चुनाव में बड़ी जीत मिली। मैं जब पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र घूम रहा था और लोगों से बातचीत कर रहा था, तो यह मुझे देखने को मिला कि इस चुनाव में दो पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। भाजपा और जनसुराज के बीच साफ दिख रहा था। वहीं जब मैं यादव मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में गया, लोगों से जो बात कर रहा था, तो वहाँ दो चीज़ मुझे देखने को मिला। जो यंग मुस्लिम वोटर्स थे वो जनसुराज की तरफ ज़्यादा प्रभावित दिख रहे थे। वहीं जो 40+ जो मुस्लिम वोटर थे वो जो है आरजेडी की तरफ दिख रहे थे। जब मैं यादव मोहल्ले में गया तो वहाँ ज़्यादातर जो मुझे वोटर मिले, चाहे यंग और 40+ या 30+ उम्र के लोग, वो जो है जनसुराज की तरफ दिख रहे थे। उनका यह साफ कहना था कि हमें किसी भी तरीके से भाजपा को इस चुनाव में हराना है। अगर प्रशांत किशोर जो है भाजपा को इस चुनाव में हरा सकते हैं तो हम जो है इस बार जनसुराज को वोट करेंगे। तो हमने उनसे पूछा भी कि आप राजद के साथ हमेशा से जुड़े रहे, फिर आपने राजद का साथ क्यों छोड़ रहे इस चुनाव में। उन्होंने यह भी कहा कि राजद जो है वो लालू जी वाली राजद अब नहीं रही। लालू जी के समय जो राजद था उसमें एक अलग प्रभाव था। लालू जी लोगों से आते थे, मिलते थे, जुलते थे, बातचीत करते थे, सबको लेकर चलने की बात करते थे और सबको लेकर चलते थे। यह जो नई राजद है तेजस्वी यादव वाली, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, लोगों से उतना वो जुड़ नहीं रही है और कार्यकर्ताओं का भी उतना सम्मान यह राजद नहीं करती है। उन्होंने कहा इस वजह से हम लोग इस बार जो है जनसुराज को वोट करेंगे, प्रशांत किशोर को चुनाव जिताने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है भाजपा को चुनाव हराते हुए दिख रहे थे। जब ये बातें तब की मैं बता रहा हूँ जब चुनाव हो रहे थे और मैं लोगों से जब बात कर रहा था, तब जो हमने देखा और महसूस किया वो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तभी यह साफ दिखने लगा था कि शायद जो है राजद का जो वोट बैंक जो है वो दरक चुका है, उसमें जो है बिखराव हो चुका है। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन रोड शो करके जो है अपने वोटरों को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो एकजुट नहीं हुए। हाँ, उनकी जो है रोड शो में काफ़ी भीड़ दिखा, खासकर युवाओं में बहुत उत्साह दिखा, लेकिन यह उत्साह जो है वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। युवाओं ने बढ़ चढ़कर जो है इस चुनाव में जनसुराज को वोट दिया और प्रशांत किशोर को चुनाव जितवा दिया। इस वजह से जो है इस चुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी जो है जमानत भी जब्त हो गई। जब यह चुनाव के नतीजे आए तो राजद के जो कद्दावर नेता हैं और बने से विधायक हैं भाई वीरेंद्र ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इस हार के लिए उन नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमते हैं। उन्होंने कहा जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द हैं उन लोगों की वजह से इस चुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने जो है सही तरीके से जो है चुनाव प्रचार और प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है उन्होंने नहीं लिया। वो सिर्फ उनको राजद से कोई लेना देना नहीं है,
उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई करना है। वो बस अपनी कमाई करना चाहते हैं। उनको पार्टी से और पार्टी की आइडियोलॉजी से उन नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। तुरंत तेजस्वी यादव को उन नेताओं पर कार्रवाई करना चाहिए। यह बात जो है मनेर के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र ने मीडिया के सामने आकर कहा। अब ये देखना होगा इस चुनाव के बाद राजद क्या सबक लेती है। क्या वो उन नेताओं पे कार्रवाई करती है या फिर जो वोट बैंक जो बिखर गया है उसको जो है एकजुट कर पाती है या नहीं, यह भी देखना होगा। आने वाले समय में राजद की जो रणनीति होगी, क्या रणनीति होगी, क्या बदलाव आने वाले हैं राजद में, यह भी अब देखने वाली बात होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।